3 बार ना गिरा, 1 बार पेमेंट मिला 3 बार, क्या फिर उनको हम सत्ता देंगे? हमारी बहन की जब शादी हो है 1 लाख रुपया दहेज देना है, आज हम 20,000 दे रहे हैं और हम 1 साल का वादा करते हैं लड़के के पास, लड़का का बहन के हमारी शादी कर जा रही है। क्या ये किसान की बात कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह या जो ये सैनिक जी गए हैं, इन्हें कोई देख कर वोट नहीं किया था, वो योगी और मोदी को देख कर वोट किए थे। पूरी कैबिनेट सपा ले गई। कौन? अरे कैबिनेट सपा गई तो ये बताइए, मुलायम सिंह के समधी साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो इससे क्या हो गया? चाहे साइकिल पे बैठ के आए चाहे हाथी पे बैठ के आए, इस बार नहीं चाहते। पहाड़ पर बैठ कर हमें वो जहाँ है तहाँ बैठे रहे। भाजपा में अखिलेश यादव की भयो भी आ रही है। अरे जो भी आएगा ये गरीबों का सरकार है, जैसे राशन मिला है, किसान निधि योजना मिला है, शौचालय मिला है, आवास मिला है। आपको याद दिलाऊं क्या, अब तक आपने सुना है कि 1:30 बजे रात को मेरी सुनाई जाती है? सपा सरकार में 1:30 बजे रात को मेरी लिस्ट सुनाई जाती थी। सपा की जब सरकार थी तो 1:30 बजे रात में मेरी लिस्ट सुनाई जाती है। यह क्या कि संविधान में लिखा है कि रात को 1:30 बजे मेरी लिस्ट सुनाओ? नमस्कार, बेधड़क-न्यूज़.com देख रहा हूं, मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम कुशीनगर जिले की पड़रौना विधानसभा की पिपरा बाजार क्षेत्र में हैं और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इनका मिजाज क्या है। चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो ये किसके पक्ष में है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है और किसके साथ जा रहे हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के लोग किसके साथ हैं। चूँकि यहाँ से जो अभी स्थानीय विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोग किसके साथ हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी और अब इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्या कहना है और क्या इस राजनीतिक स्थिति है पड़रौना की इन सारे मुद्दों को लेकर? पड़रौना की स्थिति यह है कि यहाँ के जो विधायक रहे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यह बार बार पार्टी छोड़ने का काम करते रहे। इनका इतिहास रहा। राजनीतिक जीवन का शुरुआत इनका रालोद से हुआ, उसके बाद ये बसपा में आए, बसपा को छोड़ करके भाजपा में आए और भाजपा में पूरे 5 साल मलाई काटने के बाद आचार संहिता जब लग जाती है, अपने बजट का 1-1 पैसे का दुरुपयोग करते हैं। उसके बाद इनको दलितों का और पिछड़ों का शोषण याद आता है। जब तक यह सत्ता में रहे तब तक नहीं इनको याद आया। जब चुनाव का समय आता है तो बार बार जनता के साथ इसी तरह का छलावा करते हैं। कभी बसपा में रहे, कभी भाजपा में रहे, कभी रालोद में रहे। इनके आने जाने से किसी वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता पार्टी बदल सकता है लेकिन वोटर जहाँ है वहीं का वहीं है। वोटर जो है इन नेताओं की तरह से बिकाऊ नहीं है। वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, राष्ट्रवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है इनके साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी के विचारधाराओं के साथ, योगी के विचारधाराओं के साथ खड़ा है। मौर्य जी के आने और न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये कहा जाता है कि पिछड़ों के वोटों से मजबूत है, तो जब पिछड़ों के वोटों से तो पिछड़ा किधर है? ऐसा है, ये मौर्य जी का कथन है। मौर्य जी कहते हैं कि पिछड़ों का और दलितों का शोषण हुआ और गए कहाँ हैं? सपा में। आप ये सभी लोग भली भांति जानते हैं कि दलित की बेटी जब सपा की सरकार थी तो मायावती के ऊपर अगर किसी ने हाथ उठाने का काम किया, मायावती जो है कुर्सी के नीचे जाकर के अपना जान बचाएंगे, तब मौर्य जी कहाँ थे? तब इनको दलितों और पिछड़ों का शोषण नहीं याद आया। आज इनको दलितों और पिछड़ों का शोषण याद आ रहा है। यह दलित और पिछड़ों की एरिया नहीं है। यहाँ प्रबुद्ध वर्ग के लोग निवास करते हैं। यहाँ जाति आधार पर जो है किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं की जाती है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ यहाँ पर कार्य होता है। हम हमेशा नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं से उत्प्रेरित हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से विकास का कार्य चल रहा है योगी मोदी के सहयोग से। तो 5 साल में विधायक जी दिखे कि नहीं दिखे? जब मंत्री रहे तो उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, विधायक जब यहाँ से रहे तो आते थे, क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है उनकी अच्छी नहीं रही है। उनका हमेशा जो है पाला बदलने का कार्य रहा है और वही काम करते हैं। जनता के साथ हमेशा छलावा करते रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभान कुशवाहा। ये बताइए कि कुशवाहा साहब, मौर्य जी तो अब चले गए समाजवादी पार्टी में, उन्होंने कहा पिछड़ों का बड़ा शोषण हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, तो हम लोगों को तो कोई शोषण नहीं हुआ है। हम लोगों को जो सरकार के तरफ से फैसिलिटी मिलना है मिल ही रहा है और यहाँ कोई भी गरीब और अमीर जो है सबको एक समान सद्भाव प्रेम सबका बना हुआ है और सब लोग
तो ये नेता बस राजनीति करने के लिए पिछड़ा दलित चिल्लाते हाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल चिल्लाते हैं। हाँ और का आज तक वो ये सोचते हैं कि हम चले गए वहाँ समाजवादी में तो कुशवाहा का वोट मेरे साथ चला जाएगा तो उनके जाने से चला जाएगा। कुशवाहा भाजपा में रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। पड़ौना का। अच्छा, इस बार पड़ौना से स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? अगर वो नहीं, यहाँ से तो नहीं हो पाएंगे हम। कुशवाहा चाहे साइकिल पे बैठ के आए चाहे हाथी पे बैठ के आए, इस बार नहीं चाहते। पहाड़ पर बैठ कर हमें वो जहाँ है तहाँ बैठे रहे। हाँ आएंगे नहीं? नहीं। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या है? ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे मौर्य जी। आते हैं। क्या नाम है आपका? अमरनाथ सोनी। क्या कहना है? मौर्य जी तो अब साइकिल वो लोग तो मोदी योगी के नाम पर जीते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। तो इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? कांग्रेस पार्टी जीतेगी यहाँ से, मनीष जायसवाल। हाँ भैया, पूरे उत्तर प्रदेश में यहीं से जीतेगी और कहीं से जीतेगी? सारा वोट उन्हीं का है यहाँ पर। राहुल गांधी तो वो व्यक्तिगत यहाँ काम किए हैं बहुत ज्यादा। जब बुलाए तब चलाते हैं। नहीं, अमेठी हार गए लोग, केवल चेहरा पहचान के आते हैं। और हमारे जो प्रत्याशी है मनीष जायसवाल, वो अभी बुलाए अभी तुरंत आ जाते हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? पकड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ योगी मोदी ऐसी व्यवस्था है, जिस दिन यूनिट पे नहीं था, आज राशन और कुछ नहीं होता तो आदमी खाने बिना मर जाता। जैसी भगवान ने ऐसी व्यवस्था जिस तरह प्रकृति ने खराब किया, और वो योगी मोदी नहीं रहता तो जितना जनता है जितना जैसे ऐसी है, भोजन नहीं रहता, कोई खाने बिना मर जाता। राशन मिल रहा है? पूरा मिलता है? पूरा भरपूर मिलता है। हाँ, कितना मिलता है राशन? आइए 30 किलो है यूनिट पे। आज है चाचा? नहीं, हमने बढ़िया पे यूनिट पे है, सब यूनिट पे है। और यूनिट पे किया यूनिट पर 10 किलो 10 किलो मिलता है। एक यूनिट में 10 किलो। क्या कह रहे हैं चाचा? क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं, क्या आपने नारा लगाया बुलडोजर बाबा की जय? एकदम बुलडोजर बाबा की जय। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिला? अब तक नहीं मिला था। 48 साल की अवस्था में कोई सरकार ऐसी मिली थी क्या? जहाँ चाहे तहाँ बुलडोजर चला दे। अरे जहाँ चाहे वहाँ नहीं, गुंडियों के वहाँ। पहले बसपा में नारा लगता चढ़ गुंडों के छाती पे, अब जो है चढ़ बुलडोजर लेके गुंडों के छाती पे। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि गुंडे अगर बिल में भी घुस जाएंगे तो उनको खिंचवा के मारेंगे। ऐसा सरकार चाहिए, जीरो टॉलरेंट की नीति होनी चाहिए, जैसा हमारे मोदी जी कहते हैं। और मौर्य जी की जहाँ तक भी चर्चा हो रही है, मौर्य जी की बात आप कर रहे हैं, मौर्य जी की औकात हो तो सपा से आके यहाँ चुनाव लड़ो, तब यहाँ की जनता उनको सिखाएगी क्या होता है दल बदल। तो दल बदल दिए हैं तो उसका नुकसान झेलेंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मौर्य जी जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे जगन्नाथ मिश्रा की ये आवाज। मैं इसके पहले उनके साथ चुनाव में था। अगर दम हो तो यही सपा का टिकट लेके आगे। मिश्रा जी एक सवाल में एक ठीक है, एक सवाल मेरा था। जैसे एक आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में ब्राह्मणों का बड़ा शोषण हुआ, इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है, तो बात हो गई। पहली बार ये है कि जाति पाति की राजनीति बीजेपी नहीं करती है। पिछले चुनाव में आपने देखा था जाति पाति का बंधन टूट गया था, इस बार महाबंधन टूटने जा रहा है। ये सारे लोग 10 तारीख को विपक्ष के जो चिल्ला रहे हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे गिरेंगे धम्म से, और ये पार्टियां भी गिरेंगी, बीजेपी की पुनः सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये दावा करते हैं कि जिसके साथ वो गए उसकी सरकार बनी, जिसका साथ छोड़े उसकी सरकार चली गई। बसपा को छोड़े बसपा गई, भाजपा को छोड़े भाजपा भी जाएगी। अरे पिछले चुनाव में गलतफहमी रही उनकी। पिछले चुनाव में सपा के साथ गए होते तो पता चला गया सर, जहां जाते हो जीत होती है, हार होती है। ये मोदी और योगी के ये डबल इंजन की सरकार के साथ आ गए तो उनकी इज्जत बच गई। अदर किसी पार्टी में गए होते तो उनको पता चला होता क्या होता है दल बदल। और अब की जनता उनको सिखाएगी कि दल बदलों के साथ क्या होना चाहिए। अच्छा, 5 साल में विकास कुछ किया कि नहीं? यहाँ 5 साल में उनके चलते विकास नहीं, हमारी सरकार ने विकास करवाई है, जन जन का ख्याल रखा है। विकास हुआ है बंधु, यहाँ डबल इंजन है। मौर्य जी की वजह से नहीं, जो आपका ड्राइवर था वो फेल था। बिल्कुल ड्राइवर फेल था। यहाँ डबल इंजन की वजह से सरकार आज 8 महीने ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है। ये योगी सरकार है, योगी सरकार में किसी का बात नहीं होगा, ये योगी सरकार बनेगी। क्या कहना चाहते हैं आप? किस चीज? जैसे यहाँ बात ये चल रही है कि सरकार किसकी चुनेंगे आप लोग, और जो मौर्य जी यहाँ से विधायक हैं, जो पहले भाजपा में थे अब सपा में हैं, उनका क्या है कि अगर वो आते हैं तो जीतेंगे या हारेंगे उनके साथ? सबसे पहले मैं तो आप मीडिया बंधु में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ
मैं बता देना चाहता हूँ, आम जनता हूँ और आम जनता के लिए मैं कभी भी खड़ा हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह या जो ये सैनिक जी गए हैं, इन्हें कोई देख कर वोट नहीं किया था, वो योगी और मोदी को देख कर वोट किए थे। पूरी कैबिनेट सपा ले गई। कौन? अरे कैबिनेट सपा गई तो ये बताइए, मुलायम सिंह के समधी साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो इससे क्या हो गया? अभी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो भी लोग बाहरी आए हैं उन्हें वोट नहीं। भाजपा में अखिलेश यादव की भयऊ भी आ रही है। अरे जो भी आएगा, ये गरीबों का सरकार है। जैसे राशन मिला है, किसान निधि योजना मिला है, शौचालय मिला है, आवास मिला है, 18 घंटा बिजली मिल रही है, 591 साल से राम मंदिर के जो फंड है, राम मंदिर मिल रहा है, हिंदू के हित में भी बात हो रहा है, मुसलमान के हित में भी बात हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप किसी भ्रम में मत फैलिए। यह सपा की जमानत जब्त होने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। साथ साथ ये भी जान जाइए, कोरोना काल में जो भी लोग हम गरीब थे उनका मदद भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई नेता किया है। तो उस टाइम समाजवादी पार्टी के कोई नेता नहीं थे, उस टाइम में अखिलेश यादव नहीं थे, उस टाइम बहन कुमारी मायावती नहीं थी, क्या ये राहुल नहीं थे? ये लोग बिल में क्यों घुस गए थे उसमें कोरोना काल में? कोरोना की वैक्सीन जब आई थी, तीनों ने ही कहा था, अखिलेश यादव, यह देखिएगा नरेंद्र मोदी भाई और योगी आदित्यनाथ भाई दोनों लोग ऐसा ना कोई राज इसमें हो कि ये लगा कर नाम पुंसक बना दे। जिस दिन अखिलेश यादव को कोरोना हो गया अभी 1 महीना अंदर, तब पता चला है कि कोरोना पत्नी को हुआ था। अच्छा, उनको पत्नी को तब पता चला ना उनके सदस्य में हुआ है। मैं कोरोना से झेला हुआ व्यक्ति हूँ भैया, और ये फ्री में मुफ्त में दवा हुआ है। हमें ले जाकर जिला अस्पताल। कांग्रेस कहती है कि पोलियो की दवा तो हम भी फ्री में पिलाते थे। अरे तो हम तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो पोलियो तो अगर दवा अगर वो पिलाते थे फ्री में थे तो इनके केंद्र में सरकार थी, पिलाते थे। आप तो नहीं पिलाए, आप तो नहीं पिलाए। वो ड्रॉप पिलाते थे, वो ड्रॉप पिलाते थे। हम जो है उसका वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान जब हमारे गरीब मजदूर वैज्ञानिकों ने तब ड्रॉप का शोध किया था वैक्सीन। कांग्रेस कांग्रेस की बात सुनिए। कोरोना काल में जब हमारे केंद्रीय मंत्री मोदी जी आए, बोलने दीजिए। एक यात्री के लिए परिवहन की व्यवस्था करते थे। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि हम मजदूरों के लिए बस फ्री में दे रहे हैं। जिन बसों का इन लोगों ने नंबर दिया, जब उसका आरटीओ से जांच किया गया तो कोई स्कूटर का नंबर मिला, कोई मोटरसाइकिल का नंबर मिला। इनकी सोच कहाँ? सोनिया गांधी, अरे प्रियंका गांधी तो बस लेके खड़ी थी, कह रही थी राजस्थान बॉर्डर पे बस लगी है। फर्जी बस था, सब स्कूटर का नंबर था। वो बस चली कहाँ? तो बैठक हुआ मौर्य जी उस समय जो है कहे मैं पढ़ा दुल्हन बना कर अपने देश में ले जाऊंगा। आप वही थे, मेरी जनता रही थी, मेरे देश से दुल्हन बना कर लेकर गए। सुनिए इनकी बात हम 1 मिनट बताएं। इनके कहने का मतलब ये है, जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आके चुनाव जीते थे तो अपने नेतृत्व पे नहीं जीते थे, वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीते थे। आज मैं आपसे बता देता हूँ। अच्छा, इस बार भाजपा से कौन आएगा इसको तो बता दीजिए। देखिए भारतीय, 1 मिनट, आप आम जनता की एक मिनट नहीं, ये लोग अगर मोदी कर रहे हैं, 1 मिनट, अगर ये लोग मोदी कर रहे हैं तो ये ठीक है, मोदी कर रहे हैं। यह आम जनता की बात नहीं है। जो भी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से आएंगे उनके लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करने के लिए आम जनता इस पिपरा विधानसभा के तरफ से जब हमारे नेता गुजरेगा, मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन और वंदन कराऊंगा, क्योंकि ये गरीब पार्टी से नेता बनकर आएगा और वो गरीबों। मौर्य जी भी गरीब थे। मौर्य जी गरीब थे, गरीब के नेता और अगर होते, वो तो कहे पिछड़ों और दलितों का बड़ा शोषण हुआ इसलिए भाजपा छोड़ दी। बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए जो 1 मिनट। अरे वही कहे, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे उनका सर हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, 1 मिनट रुके, होते कैबिनेट के स्वामी प्रसाद अगर मौर्य यही सोच रहे हैं, दलित, पिछड़े, व्यापारी, किसान अगर ये सोच रहे थे कि इनका सम्मान नहीं होता है, तो वह कैबिनेट में मंत्री थे। अगर 2 साल पहले इस्तीफा देते तब हम कहते कि हाँ, दलितों का सम्मान, पिछड़े वर्गों का सम्मान नहीं किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी में।
4 साल 10 महीना कैबिनेट में रसगुल्ला खाने के बाद जब वो सोचे हमारा काला कमाई नहीं मिल रहा है, हमारा बैंक बैलेंस 200-400-500 करोड़ नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो अपना इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि ये दलित का अपमान हो रहा है, पिछड़ों का अपमान हो रहा है। मैं मौर्या जी से ही पूछ रहा हूँ, जिस दिन बहन कुमारी मायावती के ऊपर सन तो याद नहीं है, जिस दिन अखिलेश यादव जी ने हाथ लगा दिया था मुलायम सिंह जी ने, तो ये बताइए तब उस टाइम में क्या हाउस कांड, क्या, हाँ गेस्ट हाउस कांड, तब बताइए क्या उस चीज को आवाज कभी उन्होंने मौर्या जी ने दिखाया कि हाँ मैं अनुसूचित जात के लिए लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं नहीं रहूंगा। रसगुल्ला नहीं मिल रहा भैया तो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। शर्म पार्टी के मुखिया के सदस्यता ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा बनेंगे। कहाँ से जहाँ दलितों के मसीहा का रक्षा नहीं हो, क्या रक्षा कर सकते हैं? एक दलित के बेटी का चिरहरण हो रहा था, उसी पार्टी के नेता थे और चिरहरण करने वाले पार्टी के साथ जब बेशर्मी का हद करके उसी पार्टी में जाके शरण लिए हैं, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? ए बाबू हम तो देहाती गंवार मनई हई, लेकिन 93 में मुलायम सिंह के सरकार है, जगन्नाथ का हमें गेना फेंके वाला पिछड़ी से पछुआ हवा में पश्चिम से फेंकवावल गईल आ सामान्य से पूर्व से फेंकवावल गईल। आप रिटर्न या मेरिट फिजिकल निकलने के बदी हूँ, मेरिट लिस्ट निकलने के पहले 35 लड़का अल इटावा मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के झंडा लहरत, वही में हमार भाई निकालल गई, वही में ही निकालल गई। आपको याद दिलाऊं क्या अब तक आपने सुना है कि 1:30 बजे रात को मेरी सुनाई जाती है? सपा सरकार में 1:30 बजे रात को मेरी लिस्ट सुनाई जाती थी। सपा की जब सरकार थी तो 1:30 बजे रात में मेरी लिस्ट सुनाई जाती है। क्या किस संविधान में लिखा है रात को 1:30 बजे मेरिट सुनो? भ्रष्टाचार जब मौर्य जी नहीं कर पाए हैं तो वो छोड़ के गए हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ सबका साथ सबका विकास चल रहा है, जोगी की सरकार बनेगी। हेलो भाई साहब, अगर ये कर रहे हैं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता, किसानों के हित में काम करेगी यह सरकार आने पर, तो मैं खुद मैं कर रहा हूँ। यह विपक्ष को कहता है कि बाबा जी ने सांड छोड़वा दिया, किसानों खेत खा गए, 2000 रुपए दे रहे हैं। हाँ, एक जीव का हत्या नहीं हो रहा है, जैसे वो हत्या कराते थे वही नहीं हो रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी भुच्चड़ खाना चुनाव में वादा किया था बंद करा दूंगा, तो उन्होंने बंद करा दिया, तब किसी जीव का हत्या नहीं हो रहा है। और जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब भुच्चड़ खाना चल रहा था, तो एक जीव का हत्या था। अगर ये बताइए क्या वो जीव, अगर जो बोलने वाले जो पशु नहीं बोल पा रहे हैं, हम बोलने वाले व्यक्ति हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो जितना उन्हें दर्द है उतना हमें भी दर्द है, जितना इन्हें दर्द है उतना आपको भी दर्द है। यह मुलायम सिंह यादव नहीं सोच रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं सोच रहे हैं और कर रहे हैं किसानों के हित में काम करेंगे। मैं स्वयं बता रहा हूँ भैया, किसान बहुमूल्य, यह कुशीनगर क्षेत्र है, गन्ना का भी बहुमूल्य क्षेत्र है। 2 पार्ट में डीफर मिलता था। हमारी बहन बेटी की शादी करने का नतीजा ये था 1 लाख रुपए, अगर 3 बार देखिए आम जनता, अभी देखिए आम जनता, ये भी लोग 3 बार गन्ना गिरा, 1 बार पेमेंट मिला 3 बार, क्या फिर उनको हम सत्ता देंगे? हमारी बहन की जब शादी हो है 1 लाख रुपया दहेज देना है, आज हम 20,000 दे रहे हैं और हम 1 साल का वादा करते हैं लड़के के पास, लड़का का बहन के हमारी शादी कर जा रही है। क्या यह किसान की बात कर रहे हैं? 1 बार पेमेंट मिला है, 15 दिन के अंदर मिला है, बहुत खुशी है, किसान खुश है। आपके सामने देखिए गन्ना जा रहा है, आज ये गिर रहा, 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा इसका। इससे बेटर कौन सी सरकार है? 2 पार्ट 3 पार्ट वाली नहीं चाहिए। चलिए, तो ये पड़लौना विधानसभा का पिपरा बाजार और यहाँ के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो भी पार्टी प्रत्याशी देगी उसे हम जिताएंगे और उसका स्वागत करेंगे। बाकी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।